हेलो स्टूडेंट, हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारी क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली क्लास भी आपको जल्दी से मिल सके। हेलो स्टूडेंट, हम जो सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2019 में हुआ उसको हम सोल्व कर रहे हैं। मैथ पोर्शन हम इसका सोल्व कर रहे हैं। इसका एक पार्ट में हम 15 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम 15 से आगे के क्वेश्चन करते हैं सेकंड पार्ट में इसके। तो हमने इससे पहले 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, आपने भी कर लिए होंगे अपनी कॉपी में। तो अब मैं 16 क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। ए ट्रक रिक्वायर्स 108 लीटर ऑफ डीजल फॉर कवरिंग ए डिस्टेंस 594 किलोमीटर। मतलब एक ट्रक को कितनी डीजल की रिक्वायर होती है? 108 लीटर डीजल की रिक्वायर होती है यदि वह 594 किलोमीटर जाता है। तो हाउ मच डीजल विल बी रिक्वायर बाय द ट्रक कवर ए डिस्टेंस 1650। यदि वह 1650 किलोमीटर जाता है तो उसको कितने डीजल की रिक्वायर होगी? अब देखो यहाँ पे, अगर वो 594 किलोमीटर में रिक्वायर डीजल कितना, उसको 594 किलोमीटर रिक्वायर्ड डीजल कितना है? 108 लीटर। 1 किलोमीटर में कितना होगा? 1 किलोमीटर में तो अगर 594 किलोमीटर में 108 है तो 1 किलोमीटर में कम होगा या ज़्यादा? कम होगा ना। तो कम होगा तो कम के लिए डिवाइड करते हैं 108 बटे में 594। अब कितने में पूछ रखा है? 1650 में। 1650 किलोमीटर में कितना होगा? 1650 किलोमीटर में अगर एक में इतना तो 1650 में तो ज़्यादा होगा ना, तो 1650। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम इसको कैंसिल करेंगे। ये 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 से कैंसिल नहीं हो रहा है। ये 5 और 9 9 18, ये 3 से कैंसिल हो रहा है। 594 है ना, 3 से हो जाएगा, 3 से ऊपर वाला भी हो जाएगा। तो 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3, 2 9, 3 9 जा 27 और 3 8 जा 24। इसको अगर हम 3 से करते हैं, 3 3 जा 3 6 जा। ओके स्टूडेंट, अब इसको हम 4 से तो नहीं हो रहा, ये 3 से फिर से हो रहा है। 3 से करेंगे तो 12 और 3 से करेंगे 3 6 जा 18, 3 6 जा 18। अब ये 6 से हो रहा है, 6 2 जा 12 और 6 से 11, 11 से ही हो रहा है। 11 1 जा 11, 11 5 जा 55 और 0, 105 और 2 बच गए ऊपर, नीचे कुछ नहीं बचा। तो 50 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 300, कितना हो गया? 300 हो गया। ओके स्टूडेंट, तो कितने इसका जो है 1650 किलोमीटर जाने में इसको कितना डीजल की ज़रूरत पड़ेगी? 300 लीटर, यानी 300 लीटर की ज़रूरत पड़ेगी इसको। सी ऑप्शन आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो हमें यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है ये। 594 किलोमीटर में इसको डीजल की 108 1 किलोमीटर में कम पड़ेगी और 1650 में ज़्यादा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 5000 एट द रेट ऑफ 7/2% ऑफ ए पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। पहले तो हमें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सिंपल यानी SI, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100। प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई अपॉन 100। तो प्रिंसिपल कितना है? 5000, तो यहाँ पे 5000 मल्टीप्लाई टाइम कितना है? 3 ईयर्स, 3 ईयर। रेट क्या है? 7/2 है तो 2 7 जा 17 और 1 15/, अगर इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 15/2 हो जाएगा, तो 15/2 लिख देंगे। और फॉर्मूले में नीचे कितना है? 100 है तो 100 कर देंगे। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे 20 से 20 कैंसिल कर देंगे। 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 50 आ जाएगा, सॉरी 25 आ जाएगा। 25 3 जा
75 और मल्टीप्लाई 15। अब 75 को अगर 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, 15 5 जा 75, 7 कैरी, 15 7 जा 105 और 7 112। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा 1125 रुपीज़, 1125 रुपीज़। ओके स्टूडेंट, अगर हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो आ जाएगा 1125 रुपीज़। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। तो ये हमारा 18 क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा ऐसे, सॉरी 17 क्वेश्चन भी हमारा सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम 18 क्वेश्चन। द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो 1:2:3, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब एक ट्राइंगल के एंगल है 1:2:3 में, तो इसको हम एंगल, ट्राइंगल के तीनों एंगल कितने के होते हैं 180 के, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। तो एंगल 1:2:3 में है, तो इसको हम x 2x और 3x मान लेते हैं। अगर इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आना चाहिए 180 आना चाहिए। अगर इसको हम x + 2x + 3x को ऐड करेंगे तो 180 आना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x और 2x, 3x और 3x 6x, 6x = 180, x = 180/6, 6 से कैंसिल आउट करेंगे 30, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 आ जाएगी। हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 30 आ गई। हमने क्या माना था x 2x और 3x यही माने थे ना एंगल, तो x की वैल्यू 30 आएगी, तो हमारा फर्स्ट एंगल क्या हो जाएगा 30 डिग्री का, सेकेंड 2x 32 जा 60 डिग्री का, थर्ड 3x 33 जा 90। तो क्या हो जाएगा हमारा 30 60 और 90, क्या हो जाएगा 30 60 और 90 डिग्री का। ओके स्टूडेंट, 30 60 और 90 का, तो ये हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 30 60 और 90 का। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा आंसर ए ऑप्शन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम 19 वाला। देखो ए नंबर, यहाँ पे ए नंबर है, थोड़ा इरेज हो रखा है यहाँ पे। ए नंबर एक्सीड अनदर नंबर बाई 36, एक नंबर है वो दूसरे नंबर से 36 ज़्यादा है, और उन दोनों नंबर का सम है ना वो क्या है 48 है। देन द नंबर आर, तो वो नंबर क्या होंगे, दोनों नंबर का सम क्या है 48। एक नंबर दूसरे नंबर से कितना ज़्यादा है 36। हम मान लेते हैं लेट फर्स्ट नंबर क्या मान लेते हैं हम x मान लेते हैं, तो सेकंड नंबर को क्या मानेंगे x + 36, x + 36, और इन दोनों नंबर का सम क्या है, इन दोनों नंबर का सम है 48। अगर हम फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को ऐड कर दे, सेकंड नंबर हमारा क्या है x + 36 है, इसको ऐड कर दे तो 48 आ रहा है। x और x 2x = ये 36 इस साइड जाके माइनस का हो जाएगा 12, और x = 6 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। हमने फर्स्ट नंबर x माना था 6 हो जाएगा, और सेकंड नंबर हमने x + 36 माना था, तो x 6 + 36 को ऐड करेंगे तो 42 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो 6 और 42 को अगर ऐड करते हैं हम तो 48 आ जाता है, और इनका डिफरेंस करते हैं तो 36 आ जाता है। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा इस प्रकार से, ताकि इसका डिफरेंस हमारा 36 आ जाए और ऐड करें तो 48 आ जाए। तो ये हमारा 6 और 46 जो भी ऑप्शन होगा सी ऑप्शन हमारा, सी ऑप्शन में 6 और 46 है, तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब 20 वाला। At which one of the following time is the angle between the hands of a clock exactly one straight angle? तो इनमें से मतलब ये टाइम दे रखा है, इसमें से किस टाइम पे जो क्लॉक की जो हैंड होती हैं, मिनट हैंड और हावर हैंड, जो सुई होती हैं, मिनट की सुई और जो हावर की जो हैंड होती है, उसमें किस टाइम पे
वो अपने बीच में एक स्ट्रेट एंगल कितने का होता है 180 का स्ट्रेट एंगल बना लेंगे। तो देखो अब ये हमारी क्लॉक एक स्ट्रेट एंगल कब बनता है, ऐसे ही बनेगा ना स्ट्रेट एंगल। तो इसको फिर से बनाते हैं। ये क्लॉक है, ये 12, 3, 6, 9 ये हो गया। स्ट्रेट एंगल कब बनेगा, अब देखो 9 o'clock पे भी नहीं बन सकता, 9:15 पे कब बनेगा, 9:15 होगा। तो 9:15 होगा तो 9 से तो आवर हैंड है वो थोड़ी इससे आगे चली जाएगी और 15 पे यहाँ पे आ जाएगी, तो ये स्ट्रेट एंगल नहीं बन पाएगा। लेकिन 6 AM यानी 6 बजे, 6 कब बजते हैं, जब हावर एंड बिल्कुल 6 के साथ हो, सामने हो, मिनट एंड बिल्कुल 12 के सामने हो। तो ये कब होता है, ये देखो ये पूरा स्ट्रेट एंगल बन रहा है। तो 12 PM 12 AM तो दोनों मिनट एंड और आवर एंड यहीं पे मिलेंगी। स्ट्रेट एंगल कहाँ से बनेगा, 12 PM भी यहीं पे बनेंगी। 9 हमने कर लिया और 6 AM यानी 6 बजे क्या होगा, दोनों आपस में सुई हैं वो आपस में एक लाइन पे मिलेंगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वहाँ से हमारा स्ट्रेट एंगल बन जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ऑप्शन आ जाएगा हमारा डी ऑप्शन। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 6, 12, 18। अब देखो स्मॉलेस्ट पूछ रखा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम करते हैं। हम स्मॉलेस्ट पूछ रखा है तो एलसीएम करते हैं। 6, 12 और 18 का अगर हम एलसीएम करते हैं 2 से करेंगे 3, 6, 9, 3 से करेंगे 1, 2, 3। अगर अब इसका हम एलसीएम करेंगे 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36। हमारा स्मॉलेस्ट नंबर तो 36 आ गया, लेकिन इसमें 36 तो है नहीं, हमें इसके अकॉर्डिंग देखना, हमें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अब देखो जो इससे डिविजिबल होगा ना वही तो हमारा आंसर होगा। 36 से सबसे छोटा नंबर क्या है इसमें, 60 है। 36 से डिवाइड होता है, नहीं होता, तो ये तो हो नहीं सकता। उसके बाद 120 है, 36 से डिवाइड होता है, नहीं होता, ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद 180 है, क्या 36 से डिवाइड होता है ये, यस 5 पे 5 6 जा 30, 0 5 3 जा 15 और 3 18, हाँ ये होता है। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो वो स्मॉलेस्ट नंबर जो इन ऑप्शन में दे रखा है 6, 12 और 18 से जो डिवाइड होगा वो क्या होगा, 180 होगा। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 22 वाला। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ एंगल गिवन कैन बी दोज ऑफ ए आइसोसेल ट्राइंगल। कौन से इसमें आइसोसेल्स ट्राइंगल के होंगे। अब देखो आइसोसेल्स ट्राइंगल क्या होती है, जिसके दो साइड इक्वल होती हैं या दो एंगल इक्वल होते हैं। देखो ये एक आइसोसेल्स ट्राइंगल है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये अलग हो सकता है। ओके स्टूडेंट, अब देखो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। अब यहाँ पे हम ए ऑप्शन लेते हैं। अगर हम 90 90 के दो इक्वल करेंगे तो 180 तो वैसे हो गया, ये तो बनेगा ही नहीं। अगर हम 50 45 के दो एंगल कर ले, दो तो इक्वल होंगे, एक 90 का हो गया, तो क्या हो गया ये 45 और 45 90 और 90 180 हो गया। तो हमारा ऑप्शन यही हो सकता है। इसमें देखो हम 60 और 60 का करेंगे 120 और 30 150, या 30 और 30 का करेंगे 60 और 60 120, 180 नहीं हो रहा। इसमें अगर हम 120 और 120 का करेंगे तो हो ही नहीं सकता। अगर हम 40 और 40 का करेंगे तो 80 और 120 200 हो गया, ये भी नहीं होगा। इसमें हम 90 90 का तो कर ही नहीं सकते क्योंकि 180 तो पहले ही हो जाएगा। 50 50 का करेंगे तो 100 और 90 190 हो जाएगा, तो ये भी ट्राइंगल नहीं बन सकती। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन, क्योंकि इसमें दो 45 के हो जाएंगे और एक 90 का होगा। 45 और 45 90 हो गया और 90 90 180, तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है वो कितना का होता है, 180 होता है। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 23 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। एक रेक्टेंगल की लेंथ है ना वो 5 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, इसकी ब्रेथ से 5 सेंटीमीटर
ज़्यादा है। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 50 सेंटीमीटर देन व्हाट इज़ द एरिया। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल दे रखा है, देखो इसकी पेरीमीटर दे रखा है और हमें एरिया निकालना है, लेंथ और ब्रेथ में नहीं दे रखी, ये बता रखा है कि उसकी लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। तो लेट इसकी ब्रेथ मान लेते हैं हम x, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी x + 5। भाई 5 मोर देन ब्रेथ है, अगर हमने इसकी ब्रेथ 5 मान ली तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी x + 5। अब इसका रेक्टेंगल का एरिया रेक्टेंगल का पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर क्या होता है 2 × L + B, तो 2 × L क्या हमारे पास x + 5 + B क्या है x, और वो कितना दे रखा है 50, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 2x + 5 = 50। ये 2 मल्टीप्लाई में इस साइड जाके डिवाइड में, तो 2x + 5 = 25, 2x = 5 प्लस का इस साइड जाके माइनस में 20, x = 10। x की वैल्यू क्या जाएगी 10, x की वैल्यू अगर 10 आएगी तो लेंथ हमने x क्या माना था, हमने x माना था b, तो ब्रेथ हो जाएगी 10 और L 10 + 5 15 हो जाएगी। तो L हमारे पास है, B हमारे पास है। ओके स्टूडेंट, L हमारे पास है और B हमारे पास है। L 10 है और B 15 है। अब इसका एरिया पूछ रखा है 15 × 10, 15 × 10 एरिया क्या होता है L × B, L × B, तो 15 × 10 करेंगे तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेंगे। तो हमारा ये 23 वाला क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम 24। ट्वेल्व पर्सन कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क 12% can finish a piece of work in 15 days. In how many days will the same work be completed by 20%? देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 12% कोई काम को 15 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं, तो 20% उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे 12% एक काम को 15 डेज में कर रहे हैं, तो 12% कैन डू ए पीस ऑफ वर्क, 12% कैन डू ए पीस ऑफ वर्क कितने दिन में 15 डेज में। अब एक बताओ मेरे को, 12% अगर 15 डेज लगा रहे हैं तो 1% यानी एक आदमी कम दिन लगाएगा ज़्यादा, क्योंकि जब 12 आदमी एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं तो एक आदमी को तो बहुत ज़्यादा दिन लगेंगे। ज़्यादा के लिए क्या करें, मल्टीप्लाई 15 गुना में 12। अब ये बताओ 20 आदमी, अगर एक आदमी इतने दिन में कर रहा है तो 20 आदमी तो कम दिन में करेंगे ना, तो 20 आदमी कम के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो 15 गुना में 12 बटे में डिवाइड कर देंगे 20 से, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 3 जा 5 4 जा 4 से 3 जा 12, 3 3 जा 9, क्या आ जाएगा 9, यानी 9 डेज में 20% है वो 9 डेज में इसको कंप्लीट कर देंगे, यानी बी ऑप्शन हमारा आ जाएगा। बी ऑप्शन आ जाएगा, 20% है वो 9 डेज में इसको कंप्लीट कर देंगे, तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, 25 का क्वेश्चन है, द एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर। पहले तो ये पता होना चाहिए आपको कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर, द एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होते हैं जो किसी की भी टेबल में नहीं आते, जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 23, ये क्या होते हैं, प्राइम नंबर, जो किसी की भी या तो अपने आप की टेबल में आते हैं या फिर एक से डिवाइड होते हैं, तो उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। यदि 2 प्राइम नंबर का अगर हम एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा, देखो कोई भी 2 प्राइम नंबर इसमें से उठा लो, 3 और 7 का करेंगे, जैसे 3 और 7 का करेंगे तो क्या करेंगे, किसी से कट तो रहा नहीं, इनके दोनों की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 3 7 जा 21, 5 7 का करेंगे तो 5 7 जा 75,
7 और 13 का करेंगे तो 7 13 7 जा 91, तो क्या होता है उनका, अगर दो प्राइम नंबर का अगर हम एलसीएम निकाल रहे हैं तो उसका क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं ना, तो उनका डिफरेंस करते हैं, नहीं करते, उसका सम करते हैं, नहीं करते, नन ऑफ दीज, तो उसका हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं। अगर कोई भी दो प्राइम नंबर है, जैसे हमें बोल दिया कि 2 और 5 का एलसीएम निकालो, तो 2 और 5 किसी से आपस में डिवाइड ही नहीं हो रहे, तो हम क्या करें, इनकी फैक्ट्री नहीं बन रही, तो क्या करेंगे, 5 2 जा 10, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि दो प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होगा, उनका प्रोडक्ट ही होगा। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 26th है, इन ए स्कूल ऑफ 100 स्टूडेंट्स 330 कम बाई बस। एक स्कूल में 1000 स्टूडेंट हैं, 330 कम्स बाई बस, 330 तो बस से आते हैं, 400 कम्स वॉकिंग एंड द रिमेनिंग आर ड्रॉप बाई पेरेंट्स। 400 वॉकिंग मतलब चल के, पैदल चल के आते हैं, और जो बाकी बच गए वो पेरेंट्स के द्वारा छोड़ के जाते हैं, यानी पेरेंट्स उनको ड्रॉप करके जाते हैं। तो व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट दैट डू नॉट राइड द बस टू द स्कूल। तो कितने % बच्चे स्कूल में बस से नहीं आते। अब देखो स्टूडेंट कितने टोटल 1000, और बस में आते कितने हैं, 330 आते हैं, तो इसमें से 330 हम माइनस कर देंगे, 0 10 में से 3 माइनस करेंगे 7, और 9 में से 3 यानी 670 बच्चे हैं वो स्कूल में बस से नहीं आते, या तो वो पैदल आते हैं या उनके पेरेंट्स उनको छोड़ के जाते हैं। तो कितने बच्चे नहीं आते, 670। ये पूछ रहा है कितने %, 330 तो बस से आते हैं, ये पूछ रहा है कितने बच्चे डू नॉट राइड द बस, कितने बच्चे बस से नहीं आते। तो डू नॉट राइड द बस % निकालेंगे हम, तो हम लिखेंगे 670 बच्चे नहीं आते, कितने में से नहीं आते, 1000 में से, और % निकालेंगे तो मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, सॉरी हाँ, तो हम यहाँ पे % निकालेंगे, इसको मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। देखो 670 बच्चे हैं वो बस से नहीं आते हैं, 670 बच्चे बस से नहीं आते, तो हम इसको कैंसिल करेंगे। 670 कितने में से, 1000 में से, % निकालेंगे तो मल्टीप्लाई 100, 20 से 20, 10 से 10, क्या बचा है 67, यानी 67% बच्चे हैं ना वो बस से नहीं आते, बाकी जो बच्चे हैं वो बस से आते हैं, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, क्या ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ए 27 का क्वेश्चन है, ए ट्रेन फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी कवर ए डिस्टेंस 616 किलोमीटर। कोई ट्रेन है ए से स्टेशन बी पे जाती है, कितनी डिस्टेंस है, 616 किलोमीटर, एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब एक समान स्पीड से, ऑफ 100, स्पीड क्या इसकी 112 किलोमीटर पर आवर, 112 किलोमीटर पर आवर। इट हाल्स स्टेशन बी, ये रुकती स्टेशन बी पे फॉर 1 आवर बिफोर स्टार्टिंग बैक। वापस आने से पहले, जैसे ये पहुंच गई यहाँ पे, इसने 1 आवर यहाँ पे स्टेशन पे रुकती है और फिर वापस चलती है। हाउ मच टाइम विल इट टेक कंप्लीट द जर्नी एंड रीच बैक टू स्टेशन ए। देखो बैक टू स्टेशन ए, पहले यहाँ पे पहुँची, फिर 1 घंटा इसने यहाँ पे लगाया और फिर ये वापस आ गई, तो इसने कितना टाइम लिया पूरी जर्नी में वापस स्टेशन ए पहुँचने में। अब देखो 616 किलोमीटर तो ये यहाँ से गई, और 616 किलोमीटर ये वापस भी आएगी, तो 616 और 616 को हम ऐड करेंगे तो 1232 हो गया, और इसकी जो स्पीड है टोटल डिस्टेंस हो गई है। टाइम निकालना हमें, टाइम निकालना है यहाँ पे, टाइम निकालना हमें, टोटल डिस्टेंस तो ये हो गई, और स्पीड है वो 112 किलोमीटर पर आवर है। ओके स्टूडेंट,
तो हम इसको डिवाइड करेंगे 4 से कर देते हैं। 4 2 जा 8, 4 8 जा 4 3 जा 0, 4 8 जा 4 3 जा 12। 4 से फिर से कर देंगे हम। 4 7 जा 28, 2 4 7 जा 4 से 7, 7 से कैंसिल 11। कितना टाइम आ गया? 11 हावर आ गया। कितना आ गया? 11 हावर आ गया। तो इसने पूछा कि पूरी जर्नी में उसको कितना टाइम लगा। देखो ए से चली थी और ए पे ही वापस आने में देखो 11 हावर लगे हैं इनको, बट इसको पूरी जर्नी में कितना, यहाँ पे ये रुकी भी तो है, ये पूछ रहा है ए से चलने के बाद ए पे पहुँचने में उसको कितना टाइम लगा। तो 1 आवर यहाँ पे रुकी है, तो 11 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 12 आवर। कितने लगे इसको? 12 आवर लगे। ओके स्टूडेंट, तो क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन? 12 आवर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा यहाँ पे। ओके स्टूडेंट, देखो हम यहाँ पे 11 आवर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे पूछ रखा कि इसने वापस ए पे पहुँचने तक कितनी जर्नी में कितना टाइम लगा। अब देखो हम यहाँ से कोई भी बस से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, अगर हम यहाँ से स्टेशन पे पहुँच रहे हैं, अगर बीच में 3 स्टॉपेज आ रहे हैं, 4 स्टॉपेज आ रहे हैं, तो उस पे जो टाइम लगेगा, जैसे यहाँ पे कोई बस रुक रही है 2 मिनट के लिए, यहाँ पे 1 मिनट के लिए, यहाँ पे 3 मिनट के लिए, यहाँ पे 2 मिनट के लिए, अगर इसमें पूरे में टाइम में ऐड होगा ना, हमारे यहाँ से चले हम यहाँ तक पहुँचने में ये टाइम भी तो ऐड होता ना, इतना टाइम लगा हमें इस जर्नी में। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार ये रुकी है वो 1 घंटा भी इसमें ऐड करेंगे तो 12 आवर, सी ऑप्शन हमारा आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए टेबल वाज सोल्ड एट 16% लॉस फॉर 3,360 रुपीज़, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। अब देखो यहाँ पे लॉस दे रखा और ए टेबल वाज सोल्ड सेलिंग प्राइस दे रखा है। सेलिंग प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस है यहाँ पे दे रखा है 3,660 और लॉस है 16%। ठीक है स्टूडेंट, तो कॉस्ट प्राइस निकालेंगे हम। कॉस्ट प्राइस निकालेंगे हम। कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो हम, कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? सेलिंग प्राइस यानी ये मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज है। 100 में से लॉस परसेंटेज यानी 84 माइनस करेंगे तो 16 माइनस करेंगे तो 84 आ जाएगा। अगर 100 में से हम 16 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 84 आ जाएगा। अब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे। 21 से जा रहा है ये 21 से जा रहा है, 21 1 जा 21 यहाँ पे बचेगा, 12 6 21 6 जा 126 0, ये 4 पे जा रहा है। इसको यहाँ से कैंसिल करेंगे, इसको यहाँ से बजाय हम यहाँ से कर लेते हैं, 40 पे जा रहा है ये 100 का 100 रह जाएगा। 40 को 100 से करेंगे तो 400 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 400। तो इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी थी? 400 कॉस्ट प्राइस थी। सेलिंग प्राइस 4,000। कॉस्ट प्राइस क्या थी? 4,000 कॉस्ट प्राइस थी। सेलिंग प्राइस 3,360, तभी तो इसको 16% लॉस हुआ। लॉस कब होता है? जब हम कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो, ज़्यादा में ख़रीद के अगर हम कम में बेचते हैं तो क्या होता है? हमें लॉस होता है। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम 29। देर आर 17 रूम इन ए स्कूल, एवरी रूम हैज़ 2 फैंस। देखो 17 रूम है एक स्कूल में। अब यहाँ से हम इस क्वेश्चन को ऐसे स्टार्ट कर लें। 17 एवरी रूम हैज़ 2 फैंस, प्रत्येक रूम में 2 फैन हैं। एंड 4 LED, और LED कितनी ही? 4 LED हैं। हाउ मेनी स्विच आर रिक्वायर्ड, कितने स्विच लगेंगे? फॉर द स्कूल में इफ़ एवरी फैन रिक्वायर ए स्विच, प्रत्येक फैन के एक स्विच है। 2 फैन है तो एक स्विच भी कितने होंगे? 2। एंड 1 स्विच इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी 2 बल्ब, 2 बल्ब के लिए 1 स्विच है तो 4 के लिए 2 स्विच होंगे, यानी 2 फैन के और 2 बल्ब के कितने स्विच हो गए? टोटल 4 स्विच हो गए। 4 हो गए, और एक रूम में 4 स्विच हो गई। रूम कितने हैं? 17। तो 17 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 17 4 जा 68। तो कितने स्विच की रिक्वायरमेंट होगी? 68 स्विच की। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा
68 स्विच की रिक्वायरमेंट होगी तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा बी ऑप्शन। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम आसानी से सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 30 क्वेश्चन। द प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल नंबर इज 12 दो डेसिमल नंबर उसका प्रोडक्ट है वो ये है। वन ऑफ देम, एक नंबर ये है तो अदर नंबर, तो सेकंड नंबर हम मान लेते हैं लेट, अदर नंबर मान लेते हैं x, और एक नंबर ये, इन दोनों की प्रोडक्ट ये है। तो x और 4.69 की मल्टीप्लाई करेंगे, x मल्टीप्लाई 4.69 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.194। x की वैल्यू निकालेंगे तो इसके डिवाइड में चला जाएगा 4.69, इसके पॉइंट हटाएंगे तो 100, इसके हटाएंगे तो 1000, पॉइंट हट गया 2 जीरो से, 2 जीरो कैंसिल। अब ये इससे पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। अगर इसको हम कितने से, अगर इसको हम, ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। 469 को हम 12,194 को कैंसिल करेंगे तो 26 पे पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। डिवाइड करके देख लेना, 26 और बाई क्या है 10 है, इसका हम डेसिमल में ले जाएंगे तो 2.6 आ जाएगा। तो 2.6 क्या है हमारा ऑप्शन बी ऑप्शन आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो हम एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं हम 32 तक। राहुल परचेज ए चेयर फॉर 6,600 एंड यूजेज 200 फॉर रिपेयर्स। राहुल ने 600 रुपये में एक चेयर खरीदी और 200 रुपये उसके रिपेयर पे लगवा दिया, यानी कि उसने कॉस्ट प्राइस क्या हो गया अब इसका, 600 और 200 कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया अब 800 हो गया। एंड सेलिंग प्राइस क्या कर दिया इसने, 1000 पे उसको सेल कर दिया। तो उसको क्या प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ वो बताना हमें। कॉस्ट प्राइस 800 में खरीद के हम 1000 में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट क्या निकालेंगे, प्रॉफिट कितने का हुआ है 200 रुपये का, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ, कितने पे हुआ, कॉस्ट प्राइस पे होता है हमेशा 800 रुपये पे, गुना में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से 4, 4 से इसको काटेंगे 25, यानी प्रॉफिट परसेंटेज क्या हुआ 25% क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। तो हमारा सी ऑप्शन आ जाएगा, 25% क्या हुआ हमें प्रॉफिट हुआ। ओके स्टूडेंट, तो क्या आ जाएगा सी ऑप्शन आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये। द टेम्परेचर ड्रॉप 15 डिग्री सेल्सियस इन द लास्ट 30 डेज। लास्ट 30 डेज में कितना टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है 30 डिग्री। इफ़ द रेट ऑफ द टेम्परेचर ड्रॉप रिमेन इन द सेम, यदि यही ड्रॉपिंग रेट रहती है, टेम्परेचर इसी रेट से कम होता रहता है, तो हाउ मेनी डिग्री विल द टेम्परेचर ड्रॉप इन द नेक्स्ट 10 डेज। अगले 10 डेज में क्या होगा, देखो 15 डेज में ड्रॉप टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस 10 डेज में पूछ रखा है, तो यहाँ पे 30 डेज ड्रॉप टेम्परेचर क्या हुआ 15 डिग्री। एक दिन में कम होगा तो 15 बाई, एक दिन में कम होगा 30, और 10 एक दिन के बजाय तो 10 दिन में तो ज़्यादा होगा तो मल्टीप्लाई 10, 15 टू जा 10, 2 से 5, तो 10 डेज में कितना होगा 5 डिग्री सेल्सियस। 10 डेज में कितना होगा 5 डिग्री सेल्सियस। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हमारे 32 क्वेश्चन हो गए। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, उसमें हम इसको जो 50 क्वेश्चन आते हैं सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में मैथ के 50 क्वेश्चन आते हैं उन सभी को हम कंप्लीट कर लेंगे। 32 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। एक बार आपकी स्क्रीन पे मैं 16 से आज हमने शुरू किया है, वो मैं 16 से आपको फिर से एक बार आपकी स्क्रीन पे सभी क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो इन क्वेश्चनों को आप पहले एक बार रफ कॉपी में कीजिएगा, फिर फेयर कॉपी में कीजिएगा। ओके स्टूडेंट, इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपके सामने क्वेश्चन हैं। ओके स्टूडेंट, तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। तो आपको ये 32 क्वेश्चन करने हैं। ओके स्टूडेंट, होमवर्क आपका यही रहेगा आज का। ओके, और बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।